देर बाद अवंतिका ने अपनी आंखें खोली और उसने अर्जुन को खुद को घूरते हुए देखा। अर्जुन बड़े प्यार से उसी को घूरे जा रहा था। हेलो, क्या देख रहे हो? अर्जुन ने ना में अपने कंधे उचका दिए। हाँ, कुछ नहीं। ओके, तो क्या अब हम अपने टॉपिक पर आए? अवंतिका ने बोला। हाँ बताओ, क्या बोल रहे थे तुम? ठीक है, देखो जिस डील के बारे में मैं पहले बात कर रहा था मैं तुमको बताना चाहता हूँ। अरे देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें घूर रही है, अवंतिका ने श्रेया की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जो उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थी जैसे कि जार से कुकी चुराते हुए कोई बच्चा पकड़ा जाता है। उसकी उंगली की तरफ देखकर अर्जुन ने खुद को ये ध्यान ना देने के लिए कोसा कि श्रेया उन्हें पूरे समय देख रही थी। वो इस तरह से अवंतिका के साथ डील नहीं कर सकता था। निराश होकर बिना किसी गड़बड़ी के अपनी मिस पैनकेक से बात नहीं कर सकने की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह एक उदासी छा गई। वो अचानक अपनी सीट से उठ गया। उसने अवंतिका की बाह पकड़ ली और उसे खींचकर दूसरी साइड ले जाने लगा। अरे अरे, मेरा नाश्ता मुझे कहाँ खींच कर ले जा रहे हो? ओहो, ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अवंतिका ने शिकायत की और वो उसकी मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाने का संघर्ष करने लगी। देखो, मुझे लगता है तुम काफी नाश्ता कर चुकी हो। और कितना खाओगी मेरी जान? जान? हेलो, पागल तो नहीं हो गए तुम? अरे तुम और कितना खाओगी? तुम्हारी प्लेट में ग्लास डेजर्ट ही तो बचा हुआ है, अर्जुन ने अपने सामान्य स्वर से ज्यादा ऊंची आवाज में बोला। अवंतिका ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और यह ध्यान नहीं दिया कि वो उसे फिर से कहीं और खींच कर ले जाने की अनुमति दे रही है। अवंतिका ने अर्जुन की आंखों में देखा और वो सब कुछ भूल गई। वो ये भी भूल गई कि अर्जुन उसे खींच कर कहीं और ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो फिर से चिल्लाने लगी। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे मेरा चीज केक वापस दो, मुझे खाना है उसे। वो बच्चों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। देखो मेरी जान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। उसने मिस्टर हेलेंडाइस को घूर कर देखा। साहिल कहीं का। फिर उसने अपने आप को देखा। क्या मेरा वजन वाकई में इतना ज्यादा है जो ये मेरे वजन के पीछे पड़ गया है? ठीक है कि मैंने पिछले दिनों में कुछ ज्यादा ही खा लिया था, लेकिन टूटे हुए दिल के साथ और कोई क्या कर सकता है? एक खाना ही तो अच्छा बहाना होता है। इसके बाद अवंतिका ने अपना हाथ खींचा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं रही। वो बस उस मेज पर वापस देख सकती थी जहां उसका स्वादिष्ट चीज केक पीछे रह गया था। हाय मेरा चीज केक! इसके बाद वो बच्चों की तरह रोने लगी। तुम कितने गंदे हो! तुमने मेरे चीज केक से मुझे दूर कर दिया। मैं तुमसे इसका बदला लेकर आऊंगी। वो अपना पसंदीदा चीज केक ना मिलने से इतनी पागल हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि अर्जुन उसे क्रूज में अपने प्राइवेट रूम में ले गया था। देखो, भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है अवंतिका। ये सुनकर अवंतिका ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि अर्जुन इस तरह उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाएगा, और वो उसके लग्जरी रूम को देखने लगी। वो वाकई में शानदार था, लेकिन वो कभी किसी इतने अमीर आदमी से नहीं मिली थी। वो अभी भी अर्जुन के रूम को टकटकी लगाकर चारों ओर देख रही थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या ये तुम्हारा कमरा है? उसने अर्जुन से पूछा। हाँ। हे भगवान, क्या आप ड्रग माफिया है या ये कुछ और? आप डॉन वॉन तो नहीं है ना? अवंतिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। जब उसने उसके कमरे में कदम रखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो वास्तव में अपने कैबिन और उसके कमरे के बीच का अंतर देखकर हैरान थी। उसके कमरे की तुलना में उसका कैबिन उसे जूते के डिब्बे की तरह दिख रहा था। अपना सिर हिलाने से पहले अर्जुन ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। यार तुम कितनी फनी बातें करती हो। देखो, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ। वैसे तुमको क्या लगता है कि मैं कोई डॉन या ड्रग माफिया हूँ? अवंतिका ने उसकी तरफ अपना चेहरा किया। उसने फिर उसे सिर से पैर तक देखा। उसे ऐसे खुद को घूरता देखकर अर्जुन शर्मा गया। उसके पास उसके फैंस का एक बहुत बड़ा जत्था था जो उसे ऊपर से नीचे टकटकी लगाकर देखते थे और फ्लर्टी स्माइल देते थे। जब भी वो अपने दफ्तर की लॉबी में चलता था, वो लड़कियों की खिलखिलाहट की आवाजें सुनने का आदी हो गया था। लेकिन ये लड़की कुछ अलग थी। उसके इस तरह देखने से अर्जुन को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। वो उसके कमरे में काउच पर बैठ गई। उसके कमरे में बहुत सारी फैसिलिटीज थीं। उसने गैस किया कि अर्जुन का ये रूम लगभग 100 स्क्वायर मीटर का होगा। यहाँ तक कि उसके कैबिन में एक बार सेटअप भी था और वहाँ अलग अलग ब्रांड्स की महंगी अल्कोहल थी।
उसके बेडरूम में एक बहुत बड़ा फुल साइज डबल बेड भी था। उसके लग्जरियस रूम को देखकर अवंतिका सरप्राइज्ड थी। अवंतिका ने अपना सर एक तरफ झुका लिया। तुम पक्का एक गंदे बिजनेसमैन होंगे। वो रुक गई। इसके बाद वो रुक गई। वेट, प्लीज मुझे बताओ, कहीं तुम घर से भाग कर तो नहीं आए हो ना? उसके ये शब्द सुनकर अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। मिस पैनकेक की बातें वास्तव में कुछ खास थी। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने अपनी हंसी को दबाते हुए पूछने की कोशिश की। क्योंकि मिस्टर हॉलैंड आइज, मैंने आपकी और उस लड़की की बातें सुनी थी और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली से परेशान हैं। वैसे तुम बार बार मुझे हॉलैंड आइज कहकर क्यों बुला रही हो? अवंतिका ने अपनी पलकें झपकाई। उसने देखा कि अर्जुन उसे घूरे जा रहा था। क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया और तुम भी तो मुझे कब से पैनकेक्स पैनकेक्स कह रहे हो, जबकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा नाम अवंतिका है, अवंतिका। मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं ये जान सकूं कि तुम कौन हो, इसलिए मैं आपसे तुम्हें मिस्टर हॉलैंड डाइज ही कहूंगी, समझे? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वाकई में उसे ध्यान आया कि उसने अब तक अपने बारे में तो उसे कुछ बताया ही नहीं। ओके ठीक है मिस पैनकेक्स, आपका जो मन करे आप मुझे वो बुला सकती हैं। फिर से मिस पैनकेक? ओह गॉड, मैंने इसे कितनी बार बता दिया कि मेरा नाम अवंतिका है, फिर क्यों तुम मुझे बार बार मिस पैनकेक्स पैनकेक्स कहकर बुला रहे हो? अवंतिका ने अपने दांत पीस लिए। वो आदमी निश्चित रूप से जानता था कि उसे कैसे गुस्सा दिलाया जाए। तुम मुझे मिस पैनकेक्स क्यों बुला रहे हो वैसे? अर्जुन ने उसके सपाट सीने पर टकटकी लगाने से पहले सीधा उसके चेहरे पर देखा। धीरे धीरे उसकी नजरें नीचे की ओर जा रही थी। चुप्पी ने दोनों को उलझा दिया था। अवंतिका भी अर्जुन को खुद को घूरते हुए देख रही थी। उन दोनों की चुप्पी ने इस बात को और उलझा दिया। अवंतिका ने महसूस किया कि उसके दिमाग की एक नस फट जाएगी, क्योंकि उसे इस बेशर्म और बेहुदा इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसे कब से घूरे जा रहा था। इससे पहले कि अर्जुन को जवाब दे पाता, उसने एक सुंदर जूता अपने सुंदर चेहरे की ओर आता हुआ देखा। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा